नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको मंगल ग्रह की महादशा में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा के परिणामों के बारे में जानकारी दूंगा। इस अंतर्दशा की कुल अवधि 4 मास 6 दिन होती है। इस अवधि में आपको मंगल ग्रह व सूर्य ग्रह के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। यदि जन्मपत्री में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में सूर्य स्थित होता है तो शुभ परिणाम देता है। मेष राशि में सूर्य उच्च होता है, सिंह इसकी अपनी राशि है तथा शेष मित्र राशियां हैं। सूर्य ग्रह मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य तथा हड्डी आदि का कारक है। यदि जन्मपत्री में सूर्य शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को कीर्तिवान, सत्यवादी, अधिकार संपन्न, प्रतिभा संपन्न, गंभीर, दयालु, आत्मविश्वासी तथा नेतृत्व की शक्ति रखने वाला बनाता है। व्यक्ति की रुचि ज्ञान विज्ञान, सेना, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आभूषण कला आदि में होती है। अंतर्दशा की इस अवधि में आपको सत्ता पक्ष से काफी लाभ मिलेगा। आपकी योजनाओं में सरकारी तंत्र से सहयोग मिलेगा तथा कोर्ट कचहरी आदि में यदि कोई मामला आपके विरुद्ध लंबित है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। सरकारी विभागों में यदि आपका कोई धन रुका हुआ है तो उच्च अधिकारियों के सहयोग से वह आपको मिल जाएगा। लगातार सफलताओं के कारण आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। आप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे। जनसंपर्क के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको सरकार अथवा सामाजिक संस्थाओं की ओर से पुरस्कार आदि दिए जाने की आशा भी है। इस अवधि में वाहन लाभ, यश प्राप्ति तथा पुत्र लाभ आदि का कारण भी प्रसन्नता का वातावरण हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको पदोन्नति मिलने के आसार हैं। आपके कामों में रुकावट की संभावना नहीं है। सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति आपका रवैया काफी सहयोगपूर्ण रहेगा, जिस कारण आपकी ख्याति एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में दूर दूर तक फैलेगी। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया शांतिपूर्ण रहेगा। अपने पारिवारिक सदस्यों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा तथा आपके अधिकांश कार्यों की सराहना होगी। इस अवधि में और अधिक सफलता के लिए आप अपने दाएं अथवा दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में आप रविवार को प्रातःकाल माणिक्य धारण करें। अगर संभव हो तो सोने की चेन पहने जो पेट तक लंबी हो। घर में गुलाब के फूल उगाएं और हमेशा गुलाब के ताजे फूल गुलदस्ते में सजाएं। गुलाबी, केसरिया या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। रविवार को ऐसे वस्त्र धारण करने से विशेष लाभ मिलेगा। घर में तांबे की सामग्री का अधिक प्रयोग करें। रसोई में कुछ तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। घर का सजावटी सामान, गुलदस्ते आदि तांबे के बने हुए रखें। अब बात करते हैं, यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में स्थित होकर आपको अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह बन गया है तो इस अंतर्दशा में आपको क्या परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आपको लड़ाई झगड़े व काम में रुकावट के कारण आर्थिक हानि होने की संभावना रहेगी। आपके व्यावसायिक स्थल पर अकारण विवाद पैदा हो सकता है। मंगल व सूर्य दोनों ग्रह अग्नि के स्वरूप हैं, अतः आपको अपने व्यावसायिक स्थल पर विद्युत संबंधी अथवा अग्निकांड आदि दुर्घटनाओं के प्रति विशेष रूप से सजग व सावधान रहना चाहिए। अगर जन्मपत्री में सूर्य व मंगल दोनों अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं तो आपको अधिक सावधानी की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में आपके संपर्क उच्च स्तर तक बनेंगे परंतु उनका आर्थिक रूप से लाभ उठा पाने में आप सफल नहीं होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आश्वासन मिलने के बावजूद भी आपकी पदोन्नति नहीं हो पाएगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक नहीं होंगे। उच्च अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा नहीं होगी। इस अवधि में आपको रक्तचाप, लू लगना, बुखार, रक्त विकार तथा हृदय रोगों के कारण काफी परेशानी हो सकती है। इस अवधि में आपको सरकारी विभागों से हानि हो सकती है अथवा आपके विरुद्ध किसी प्रकार की जांच की जा सकती है। आपकी कार्य करने की परिस्थितियों में भी परेशानी हो सकती है। यदि आपकी कठिनाइयों में लगातार वृद्धि होती रहे तो आपको सूर्य ग्रह के लिए दान दक्षिणा, मंत्र पाठ तथा अन्य प्रकार से शांति कार्य करने चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यदि संभव हो सके तो आप सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सूर्य के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला यानी 108 बार पाठ करें। यह पाठ रविवार को प्रातःकाल प्रारंभ करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रंग ह्रीं रौं स सूर्याय नमः। 7000 जप पूरे होने पर सूर्य ग्रह का शुभ प्रभाव मिलना आरंभ हो जाता है।
प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। यदि संभव हो सके तो रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र इस्तेमाल करें और उसमें रोली, लाल चंदन, अक्षत तथा लाल फूल भी डाल दें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। पिता अथवा गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अपना आचरण शुद्ध रखें। मांस तथा मदिरा का सेवन न करें। रविवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। गाय को भी रोटी खिलाएं अथवा आटे के पेड़े में गुड़ डालकर खिलाएं। रविवार को दोपहर के समय भंडारे में या अंध विद्यालय में अन्न का दान करें। दृष्टिहीन व्यक्तियों को भोजन कराएं व उनकी सहायता करें। यदि आवश्यक उपाय करने के बाद भी आपको अशुभ परिणाम अधिक मिल रहे हों तो आप अपनी जन्मपत्री में ग्रह स्थिति का अध्ययन करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत होगी तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम अंत तक ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को ज्योतिष संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।